तो ये जो जगह जगह पूरी ज़मीन पे निशान है आग ये के, इसी चीज़ के। ये वही होगा ना साहब, जो जगह जगह हमें मिली है जगह, मतलब स्पॉट जो छोटे छोटे मिले भागते हुए, वो उनके पीछे। यार अभी हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, आप नोट कर रहे हैं आप? बिल्कुल, ये वही है, जहाँ जहाँ वो रुका है, जहाँ जहाँ उसके पैर जमे, वहाँ वहाँ वो आग जली और वो स्पॉट रह गया और वो आगे निकल गया। ये तो खुदा ना खास्ता कि लोग जले हैं क्या यहाँ से? नहीं, जले भी है, किसी के कपड़े जले है, किसी के बाल जले है ना, पाँव के। ये और ये क्यों वीरान है? ये ऐसे पुराना जगह है ना। कब से बनी हुई है ये? ये तो बहुत चंद हम तो देखते आ रहे हैं बचपन से? बचपन से। इधर कोई मजदूर भी आते थे, वो भी ऐसे भाग गए। क्यों? इसी वजह से ना, इधर कोई असरात है, जनात बनात। तो ये मतलब आप जब होश संभाला है आपने, तो आप इसको बना हुआ देख रहे थे? बना हुआ देख रहे और ये मामलात हो रहे मामला हैं? तो हो रहे हैं। जो जगह जगह खुदाइयाँ की हुई हैं, ऐसा लगता है कब्रें नुमा हैं कुछ, इनके मुतालिक कुछ जानते हैं यहाँ पर? इनके मतलब ये पुराने हैं। ये भी पहले की हाँ हैं? हाँ, पुराने हैं ये। और ये आग के निशानात इसी जगह के आसपास हैं और कहीं दूर नहीं है? नहीं, ये इसी जगह पे ना पूरा कोई। तो किसी ने बताया कि क्या चाहते हैं, क्यों करते हैं ऐसा, क्यों ये जलाते हैं? तो हमें पता नहीं, हमारे बड़े बताते हैं यहाँ पे जिन्नात है। तो क्या अंधेरे में कोई आता नहीं है इधर? नहीं इधर भी कोई नहीं? नहीं नहीं, इधर ये खाली है। पहले आप चेक कर लो, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से टाइम है हमारे पास। अभी टाइम है। ये मगरब के बाद फिर कोई नया बंदा आता है, उसके लिए मसला होता है। अच्छा। हाँ, अजीब सी आवाज़ें आना, ये वो कोई से। लेकिन आप ये कह रहे हो कि इधर आग नहीं आती? नहीं, इधर नहीं पता। ऐसे चलो ना, पाँव रखता है बंदा तो ऐसे में आग लगता है। नई बात नहीं आज, बाहर अंदर नहीं। हाँ। तो ठीक है, आग अच्छा लगती भी इनके इधर है सोहेल भाई? नीचे की इस हाइट पे? साइड पे, नीचे की। ये कभी कभी किसी के बंदे के बाल भी जल जाता है, कोई कपड़े जल गया है ना, आग देखते तो भागते हैं, तो और भी उसके करीब जाता है। यार वो खौफ ही आएगा ना साल में, अगर आग पीछे आ रही खौफनाक होता है। मतलब आग आपके पीछे आ रही है, आप भाग रहे हो और आग पीछे भाग रही है आपके। कमाल यार। ये कौन सी गैस है? नहीं, ये गैस तो नहीं है। गैस नहीं है। वो दिन भर नहीं है, अभी नहीं है, हम यहाँ मौजूद हैं, इस वक्त नहीं है। मतलब या हमारे पुराने लोग बताते हैं जिन्नात है यहाँ मतलब पे। आप ये कह रहे हो अली भाई कि रात में हम में से कोई भी, हम तीनों नए बंदे हैं, नए बंदे हम तीनों में से कोई भी अगर इधर जाएगा या उधर जाएगा, कहीं भी जाएगा, जी, तो आग हमारे पीछे आएगी? बिल्कुल। चल भाई आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा नहीं लगता कि कोई कुछ बनाना चाह रहा था यहाँ पर? या बाहर बनाना चाह रहा था। ऊपर सारे घूमों के छत्ते हैं। खिड़कियाँ क्यों नहीं, शीशे क्यों नहीं है यहाँ पर? दरवाज़ा भी नहीं है। इसका दरवाज़ा भी नहीं है। मतलब समझ नहीं आ रही सोहेल भाई, एक कमरे के अंदर आप एक झुग्गी क्यों बनाना चाहते हो? उधर भी यही था, यहाँ भी यही। ऐसे लग रहा है ना कि जैसे कोई टेंट नुमा बनाने की कोशिश है यहाँ। तकिया है, चटाई है, समझ नहीं आई बात है। शीशे नहीं है, इधर शीशे नहीं, शीशा क्यों नहीं है यहाँ? अल्लाह पाक। यहाँ से ऐसे लग रहा है कोई मांगे हैं तो मतलब
यार मुझे कोई बताए कि ये हर कमरे में ऐसे क्यों झुग्गी नुमा बनाने की कोशिश की और जो शुरू ही नहीं हो सकी। उसका सामान मौजूद है लेकिन आप उसे अच्छा ठीक है बनाने की कोशिश की, तो सामान एक ही कमरे में रखते थे यार, हर कमरे में बोल रहे हर कमरे में क्यों, तीसरा कमरा है। और कमरे के अंदर क्यों बना रहे हैं आप? ये सामान रखा है हमसे, वजह अच्छा समझ से बाहर है। बिस्मिल्लाह। दीमक, अल्लाह, अब कुछ गड़बड़ लग रही है चीज़। इत्तेफाक 1 2 3 4 बार नहीं होते यार। नहीं होते ये मट्टी जम चुकी है दीवारों पे, ये चटाइयाँ और ऐसी अजीब सी पोजीशन में लकड़ियों को रखा हुआ है हर कमरे में। चौथे कमरे में तो देख लिया हमने, जैसे कोई टेंट बनाने की कोशिश होती है ना, लेकिन उसकी एक भी कहीं शुरुआत तक नहीं हुई। सामान मौजूद है, सामान मौजूद है और तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है सामान भी। किसी एक कमरे में शीशे नहीं है। जी इधर आए जी, वो देखें कोने पे। हाँ ठीक है, मैं आपको बताऊँ उसके पीछे भी है, इस दरवाजे के पीछे बहुत है, बहुत है यहाँ पर। कोई आया है यहाँ पर इस तरह ये कुछ साफ सुथरा तो है। कोई आया है इधर, जैसे बताते हैं दिल्ली में शायद जो लोग हैं वो आते हैं। अजीब बात है जी, यहाँ पर आग जो है, आग वो आपका पीछा करती है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जैसे क्योंकि ये मादनियात से भरी हुई है ज़मीन, कहीं से तेल निकल रहा है, कहीं से गैस निकल रही है, तो हो सकता है वो ज़मीन से गैस निकलती हों जो किसी वजह से आग लगती हों लोगों को। लेकिन जो यहाँ के लोकल्स हैं वो ये कहते हैं कि जहाँ बंदा जा रहा होता है रात में, दिन में नहीं, आग वहाँ उसके पीछे, उसके साथ आग जाती है, उसकी इस हाइट तक आग आती है, पिंडली तक। और कईयों की पिंडली जली है, कईयों की यहाँ से शलवार पतलून सब जले, बाल जले, कईयों के भागे हैं। और हमें पता है कि इतनी हाइट पे कौन होते हैं और इतनी हाइट पे
कौन इंसानों को फॉलो करते हैं, तंग करते हैं, जो भी करते हैं। हमने रास्ते में कितनी जगह पर आग देखी और हमें उस वक्त इस बात का अंदाज़ा नहीं था। ये तो हमने अपने तजर्बे की वजह से देखी। अब तो शक की गुंजाइश खत्म हो गई भाई कि कोई मादनियात है, कोई तेल है या गैस है, ये तो नामुमकिन बात है। ये वॉशरूम है। ये आप खुद देखें कौन आएगा। पूरा जंगल, वो हाईवे पर गाड़ी भी लाएगा, वो भी काफ़ी फासले पे है। अल्लाह। अच्छा, जब लोगों को पता है कि यहाँ आग है, यहाँ आवाज़ें हैं, तो वो आवाज़ें क्यों बर्दाश्त नहीं करते और भाग क्यों जाते हैं यहाँ से? या वो आवाज़ें ऐसी होती हैं जो उनको भगाती हैं यहाँ? भागने वाला सिलसिला भी शायद समझ नहीं आता कि बोखलाहट में रास्ता ये है, बंदा यूं भागता है, तो जाहिर सी बात है बोखलाहट में इस तरफ जाएगा ना। जी ये देखें ना, ये अगर नहीं, क्लियर उनका मकसद यही है ना, वो गिर जाए, उसको चोट लग जाए, उसकी। आप कैसे रास्ता ढूंढोगे रात के टाइम हो जाए? वही ना, समझ नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है वो जंगल की तरफ भागेगा। जहाँ आपको भागना पड़ेगा आप वहीं भाग जाओगे, रास्ता जहाँ से नजर। अच्छा, जहाँ वैसे हमने कब्र नुमा जगह देखी ना, वहीं पे आग ज़्यादा देखी है। बिल्कुल, और वो क्या बताते हैं कि हम बाईपास की तरफ भागते हैं, रोड पे भाग रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, और कहाँ भागेंगे, इस तरफ तो मजीद जंगल है। ये तो फिर सुहेल भाई पूरा मामला ही सामने आ गया आपके कि ये बनी है बहुत पहले इमारत। जी, बहुत पहले। जितने भी लोग हैं वो सब कह रहे हैं कि हमने देखा है इसको बने हुए। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि सर्दियों के मौसम में शिकार वगैरह जी सर, किया जाता है जी ज़्यादा। सर, जो लोकल्स हैं, खरगोश का शिकार, जी, चीतर जी जी का शिकार के जी। लिए निकलते हैं, तो उनसे कोई गलती हो गई है। जैसे बता रहे हैं कि वो चीतर की शक्ल में कुछ और मखलूक थी, खरगोश की शक्ल में कोई और मखलूक थी, या इटसेल्फ कोई और रोशनी नुमा चीज़ थी जिस पे उन्होंने फायर किया। सही। और ये इनके बड़े बताते हैं। जी सर। और उसके बाद से लेके अब तक नहीं हुआ यही होगा सर, हुआ यही। इतना तेज में आना और जी। इतने बरस बीतने के बाद भी उनका गुस्सा तो ठंडा नहीं हुआ। ओए ओए। बहुत मना भी करते हैं हम लोग, वहाँ पे जो दोस्त आते हैं उनको बोलते हैं भाई वहाँ उस जगह पे नहीं जाओ, मगर कोई हमारी बात ऐसे ज़िद करता है तो हम लोग तो वो जाते नहीं। हम लोग उसको फाइनली बता देते हैं कि इस एरिया में नहीं जाओ, यहाँ पे ये मसला हुआ है हमारे साथ। अच्छी बात है यार, क्योंकि हमारे बड़े भी यही कह रहे हैं। यार कोई जानवर तो खुदाई नहीं करता ऐसी ऐसा ऐसी। यार अब मुझे फील हो रहा है जैसे कोई सांस लिया किसी ने भारी यहाँ पे, तो घुराने वाला सांस नहीं होता, जैसे कोई जानवर हमला करने से पहले तो इधर आए। वो तो नहीं खून निकलता है। ये गरमाइश है पेड़ की ना, ये खुद गिर गया, खुद टूटा है। ये यार कैसे मुमकिन है, ठंड में गरमाइश। राम आप ही कह रहे हो खुद टूटा है ये। नहीं ये पूरा खुद टूट गया। कैसे?
झाड़ निकले है ना, कोई डक वगैरह लगता है तो नजर आता है ना। नहीं कुल्हाड़ी का खुद वगैरह। मतलब कैसे टूट अपने गया? आप ये गरमाइश निकल रही है इसकी। बूढ़ा हो गया ये? हाँ, ये आप चेक करें। नहीं तो ये गोंद तो ठीक है, निकलती है। हाँ, तो ये जो इतना गिर गया है, टूट, ये खुद गिर गया है? ये अपने आप ही गिर। आप देखें, चेक करें, कोई भी देखो, किसी को भी। नहीं, अभी भी होते हैं सब। ये ताज़े? ये आप देखें ना, ये देखो ताज़ा लग रहा है। नहीं, वो जो कहने का मकसद ये कि जो शिकार की नीयत से यहाँ पर जो पहले गलतियाँ हुई हैं लोगों से, इसका मतलब है कि यहाँ शिकार तो मौजूद था और है। कि ये निशान, ये भी है, ये भी है। हाँ इधर बहुत है यार, ये आपके बैग पे भी है, यहाँ पर भी है। हो सकता है आसपास बहुत सारे खरगोश हैं, ये देखें। इसका मतलब होंगे ना साथ में। बिल्कुल। लेकिन सज्जद भाई, आप काफ़ी लोग जाल लगा के भी पकड़ते हैं। सही, हाँ, सही। काफ़ी लोग वापिस। लेकिन मकसद कहने का हाँ। होता तो रात में ही है ना। हाँ, होता तो रात में है। चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं काफ़ी, कि किसकी गलती, किसकी बद्दुआ, किसका नुकसान। ये जगह कोई पेट्रोलियम की नहीं रही, ये जगह कोई प्लांट की नहीं रही। ये जगह एक शिकारगाह थी कभी, जहाँ एक शिकार की शक्ल में वो मखलूक को नुकसान पहुँच गया। और अब आपने सिकंदर भाई से भी बात की, वो एक रेडियस कह लें, एक सर्कल कह लें, ख़ास कर जो हमने शाम में देखा था आग जो इसके एक जगह पे, उसके आगे का जो एरिया है इसका, उधर कोई नहीं जाता ना। आपको कोई नज़र आ रहा होगा, देखने आपके सामने। यहीं से हमने आग के वो देखे थे पैचेस, और कहते हैं इसी के सराउंड में अब आप रात को नहीं जा सकते। तौबा। क्या क्या गाड़ी में रहे, चले यहाँ से। सज्जद भाई निकले यहाँ से। अल्लाह। नहीं निकलना नहीं है यार, हाँ? निकलना नहीं है। निकलेंगे नुकसान हो जाएगा। आज हम यहाँ ढूंढ रहे थे कि इधर कोई, ये काफी फासले पे हमारे। आग तो इन्हीं का ही है ना ये। तो चेक करें, आहिस्ता करीब आ रही हो। हुआ था ना इससे। अल्लाह। अच्छा सुने, उतरते ही फौरन इधर आ जाए। माय गॉड। तो ये तो यहीं उतर जाए। 1 2 3। नहीं उतर जाए। नहीं कोयल भाई, उतरना नहीं उतरना। ऐसे सही कह रहा है, गाड़ी से ना उतरे सोहेल भाई। गाड़ी से वैसे एक बात बताऊं, इधर कुछ नहीं होता। एक मिनट, इधर यार हम प्लॉट पे तो जा सकते हैं ना यार भाई। रोक दे। अब देख ले उस तरफ जा। यार करना क्या है ये बताओ। इस तरफ जा सकते हैं? ये तो बात अभी यहाँ ऐसा लगता कुछ भी नहीं है यार। चलो चिमगादड़।
सब खत्म। बताओ। हाँ कम हुई थी ना। हाँ ये देख लें इधर आए, ऊपर कोई आग नहीं है, नीचे पाँव का निशान है, कोई आग नहीं थी या मखलूक ही थी यार। ये चेक कर नहीं लगी, कुछ भी नहीं है कहीं कोई आग। और इसके झाड़ी मैंने ऊपर तक देखी है, झाड़ी मैंने खुद देखी है, लेकिन हमें यही लग रहा था कोई खड़ा हुआ है। वो देखे कनाल के पीछे। अरे यार ये पागल है क्या, उसके पाँव के पास यार। अल्लाह, ये भाग रहा है कामरान, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये भाग रहा है और ये आग पीछे आ रही है इसके। यार ये पीछे तो शेप ऐसी ये बनी देखिएगा, है। ये देखिएगा, ये कामरान भाग रहा है, ये पीछे आग आ रही है इसकी। ये कामरान मोबाइल लेके जा रहा है और ये पीछे आग कहाँ से कहाँ, और ऐसा लगता है कोई इतनी इससे भी लंबी। आप ये देखें, ये कामरान है, हाँ, ये इसकी हाइट है सही। और हाँ, ये तो बहुत बढ़ती है। जा रही है बहुत ज्यादा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई वजूद है, कोई जिस्म है, कोई इंसान है जिसम में जिस्म को पूरी तरह आग लगा ली, जो सर्कस में करतब नहीं करते, लाहौल वाला, लेकिन वो तो 1-2 सेकंड में बुझा देते हैं, लेकिन इतने बड़े वजूद पे तो जल के राख हो जाएगा वो जो भी चीज़ है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुन के हम बहुत हैरान हुए थे जब वहाँ के लोग, वहाँ पर काम करने वाले, ना सिर्फ वहाँ पर बल्कि आसपास के जो प्लांट्स थे, पेट्रोलियम प्लांट्स, उधर भी काम करने वाले जब हमें कह रहे थे ना कि भाई आप जाएंगे वो आपके पीछे पड़ जाएगी आग, हम सबको किसी को जाने नहीं देते, मना करते हैं। ये सब सुन के हम हैरान हो गए थे। और जब मैंने शाम को उस जगह पर जगह जगह जले हुए निशान देखे थे ना, तो मुझे फील आ रही थी कि यार ये जो कह रहे हैं ना ऐसे ही कह रहे हैं। सही कह रहे थे कि हम देखते कि लोग भाग रहे होते, उनके पीछे आग भाग रही होती। और जनाब आली, और हालांकि मैं बहुत एहतियात करके जा रहा था, मैंने दूर से ही देखा कि झाड़ियों में ना एक नहीं दो इंसान नुमा आग, मतलब ऐसी थी जैसे कोई इंसान हो और वो खड़ी हुई थी। तो उनको जो मैं जो हूँ ना कह रहा था कि भाई हम यहाँ कोई शिकार करने नहीं आए, ना हमारे पास असलाहा है, तो आप जो हैं हमें क्यों नुकसान पहुंचाना चाह, क्यों डरा रहे हैं हमें। ये आप देख सकते हैं, एक ये नीचे 2 पाँव नजर आ रहे होंगे आपको, इधर भी पाँव नजर आ रहे होंगे 2, मैं दिखाऊं आपको, ये देखिएगा, ये देखें, ये देख रहे हैं नीचे 2 जगह पैर, जैसे 2 पैर हों और ऊपर सर हो, यहाँ पर भी सर और पैर जैसे जलते हुए जलते हुए। जहां आपको याद है पूरे घर में आग लग गई थी, वहां हमें आग में चेहरे नजर आ रहे थे। जी 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 जी। वैसे ही हमें लग रहा था झाड़ियों में कोई खड़ा हुआ है इंसान नुमा, लेकिन वो है आग। तो मैं इनसे कह रहा था कि हम कोई नुकसान पहुंचाने नहीं है, हमें डराए मत। तो आहिस्ता आहिस्ता ना ये मध्यम हो गई बिल्कुल। अच्छा, गायब हो गई। हाँ, पहले एक जगह पे जमा हो गई सारी, जैसे ये यहाँ पे है, वो वहां पे है, ये यहाँ पे, ये सब एक जगह पर हो गई और फिर नजर नहीं आई हमें। हमें लगा उन्होंने बात मान ली है हमारी और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। सही जनाब, ये हमने अपनी आंखों से देखा, ऐसा लग रहा है कोई खड़ा हुआ है इधर। अच्छा हम सोहेल भाई ने तो यहाँ तक कहा कि हाथ हैं, हाथ, आग के हाथ हैं, अच्छा जो मूव हो रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखाऊं, ये देखेंगे ये कहाँ से कहाँ जा रही है। फिर ना हम इधर आ गए, इधर हमें जहां हमने दूर से देखा था, ये नजर आ रहा है आपको जला हुआ? जी जी, अंदर है ये झाड़ियों के अंदर। ये कैसे जला हुआ है कि पूरी झाड़ी नहीं जली हुई? यार यही तो, आप यकीन करें, हम वहां खड़े हुए थे, हमने इसके बीच में देखा कुछ जला हुआ खड़ा हुआ है अच्छा, दूर से। और जब हम करीब आए ना, तो इन झाड़ियों के बीच में, कांटों के बीच में, ये हमें एक पाँव नुमा निशान मिला, जैसे कोई जला हुआ फुट होता है ना, अच्छा एक पाँव। और उसके ऊपर जितनी खुश्क झाड़ी है, कहीं कोई आग नहीं, अच्छा, कहीं कोई, यार जो हमें दूर से नजर आ रही थी कि इसके अंदर आग लगी हुई है, वो कहीं कोई निशान नहीं था सिवाय इस पैर के, कि जैसे कोई। जो मंगेश बात है, बड़ा हैरान तो हम तो यही हैरान हो गए थे, सही, हम यही हैरान हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, हम बात ही कर रहे थे, अचानक ये देखें, ये देख रहे हैं आप, यहाँ लाइट, रेड लाइट, ये आग है, ये आग है। मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे दरमियान एकदम वो जो आग थी ना,
हमने इसको देखा और बस भागने की वहां से, क्योंकि इतना रिकॉर्ड कर सके हम कि हमारे पास जो है वो कोई लाइट हो गई है, कोई आग जल गई है। अच्छा। हम भाग रहे हैं, मैं भाग रहा हूँ, सोहेल भाई मेरे साथ हैं, कामरान भाई का पता नहीं है, वो उस तरफ थे तो वो शायद उस तरफ भाग गए। अच्छा। अब जी यहाँ अगर आप देखें कि ये कामरान भाई जो हैं ये भाग रहे हैं, पहले ये भाग रहे हैं, ये देखें उधर मुड़ गई है और ये आग इनके पीछे आई यहाँ पर, ठीक, बहुत बड़ा जी का शोला है, लावा जी जी। और यहाँ देखिए, ये मैं दिखाऊं, ये भागते हुए इतने से कामरान है ये, और उनके पीछे एक जैसे कोई, हाँ, यार इतनी बड़ी हाइट की देखें ना, आग वजूद मूव हो बाहर रही अगर है इसको अगर हम एक फ्रेम पे रोकें जी। तो पूरा वजूद एक हाथ जिसमें ये से देखिएगा, बाहर ये लग रहा है। देखिएगा, ये रे कामरान, ये रे कामरान हाथ में मोबाइल लेके, और ये आग देखें कैसे इनकी तरफ बढ़ रही है, और इसकी हाइट देखें, मैं फ्रेम बाय फ्रेम दिखाऊं आपको, ये देखें, ये आप एरो करके दिखाइएगा, ये रे कामरान। सही। इनको देख लें और इस आग को देख लें, सही। ऑन स्क्रीन दिखाऊंगा तो और क्लियर नजर आएगा लोगों को। आप इसका हजम देख रहे हैं, इसका बहुत बड़ा है काश सज्जाद भाई, ऐसा लग रहा है कि उसको मोटाई देखें, इसकी चौड़ाई देखें, लंबाई देखें, ऑलमोस्ट देव हैकल, डबल इंसान से, डबल देव हैकल, मतलब ऐसी सी वजूद करें 7 फीट या 8 फीट की है, और ये ब्राउडनेस बहुत है। आप जूम करेंगे ना, ये कामरान भाई हमारे मेरे ख्याल से 5, 7, 8 तो है हाइट इनकी, हाइट अच्छी है इनकी, फिर भी मुझसे थोड़ी सी कम है, लेकिन 5, 8, 9 तो है। सही। अब ये रे, और ये आग का साइज देखें, हाँ। ये कभी इतनी हो जाती, हमने जब देखी ना, ये इतनी हो गई, इधर चली गई, इधर चली गई, और देखते ही देखते ये फैल गई इतनी, और फैलने के बाद जैसे वो खुद आग भाग रही है, मतलब जो हमने सुना था वो हमारे सामने है यार। सही। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ना, आग पीछे भागी है आपके, और अगर आपसे डबल साइज में। डबल है सज्जाद भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ हार्ट अटैक हो जाएगा, इंसान को जल के मर जाएगा वो तो। अगर आपने प्रोग्राम में चीखें सुनी होंगी जी, सोहेल भाई कभी इतना नहीं चीखे जितना इस प्रोग्राम में चीखे, उनका हलक फट गया था। यकीन करें, हमारा भी दिल इधर आया हुआ था, मैं चीख रहा था, सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से, वैसे ही हम आउट हुए हुए थे, और चीख रहे हैं हम कि इधर इधर। और कामरान पता है क्या कर रहे हैं, उसका कैमरा कहाँ पे देखिएगा, वो बदहवास हुई है ना यार। जी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपने जूम किया है, अच्छा किया है बहुत, कि ये देखिएगा, ये देखें, ये हाइट देखें हमारे कामरान भाई की, और शराज भी इसका साइज देखें, ये यहाँ से आ रही है इधर इसके पास, मतलब क्या यार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अल्फाज नहीं मेरे पास, क्या फिनोमेना देख रहा हूँ, क्या बोलूँ, मेरे कुछ समझ में। मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर मैं इस जगह होता या मेरी जगह कोई आम बंदा होता तो हमारी हालत क्या होती, या कोई बंदा अकेला हो या कोई शिकारी हो या कुछ भी हो, जैसे बात बता रहे हैं, उनके साथ क्या हाल होता होगा, वो जिंदा बच के जाते भी नहीं जाते हैं। देखा है लोगों को उन्होंने, या यहाँ से जाते हैं तो बदहवास हो जाते होंगे, किसी लोगों ने देखा है उनको भागते हुए और उनके पीछे आग भागते हुए। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, उन सब ने हमें कहा था कि बहुत छोटी हाइट पे ना, आपके पाँव की हाँ, तरफ, जी जी जी, पिंडली तक वो आग होती है, इतनी। ये तो, इसका किसी ने जिक्र नहीं किया था। ये तो लगता है इनके दादा परदादा अब्बा मिलके सभी आ गए, वो तो बच्चों का जिक्र किया था उन्होंने तो। यकीन करें, ऐसे लग रहा है कि जैसे एक हमला नहीं होता, अगर खुदा ना खास्ता ये इसके करीब ही हो जाता, अगर ये इसको सिर्फ टच भी कर लेते, या ये तो पूरा इसके अंदर चला जाता। आप इतने, ये आपसे इतने दूर कैसे चला गया? सर हम दूर चले गए, अच्छा, हम सब वहां पे हैं, हम इधर भागे हैं, अच्छा, ये भाई घूम गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह जी, पूरी टीम आपके सामने है। हम ज़रा इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, जो हमने एक अचीवमेंट कह लें, जो ऐसी आग हमने रिकॉर्ड कर ली जो सुनी भी नहीं थी। हमने सुनी थी भाईजान पाँव तक आग आती है, पैरों तक, पिंडली तक,
और ये जनाब आप मिलना चाह रहे थे कामरान भाई से सारे कि जी ये ठीक है, खैरियत से हैं, इनके पीछे आग आई, बहुत फिक्र हो रही थी जनाब, आप लोग, आपके लोग दुआएं दे रहे थे आपको। बताइए आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम बिल्कुल। अब ये बताइए जरा हुआ क्या था, आप वहां क्यों मुड़ गए थे? मैं और सोहेल भाई तो हम आगे निकल गए थे, सही आप घूम कैसे गए? सज्जाद भाई मैं जैसे घूमा ना तो सामने सामने बिल्कुल आग मेरे आंखों के सामने, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये मेरे ख्याल से जो हमने सुना था ना साहब भाई, कामरान की बात काट रहा हूँ, सॉरी, वो कि जगह जगह आग लग जाती है, लेकिन कहीं किसी ने ये नहीं कहा था कि पीछे आती है। नहीं दादा, वो कह रहे थे कि पीछे आपके पाँव तक आती है, लेकिन पीछे मतलब यूं घूमती तो नहीं है ना साहब भाई, ये तो किसी ने नहीं कहा। मतलब ये कहा था कि वो आप जा रहे होते हैं तो पीछे आपके भागती है। अब ये अलग बात है कि जब आप गोल गोल घूम रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। मुझे ये था कि इंसान घबराहट में, कई लोगों ने कहा भी कि उस वक्त नहीं पता चलता, जैसे हमारे हाथों से कई बार हम बचे हैं गिरने से, भागने से। मुझे ये कंफर्म नहीं था कि इनके सामने आई है आग या ये घबरा गए हैं। तो बता रहे कि मेरे सामने आग आ गई थी, मतलब मैं निकला, आप निकले, आप जब आ रहे थे तो क्या बीच में आग आ गई थी? बीच में बिल्कुल सज्जाद भाई, ऐसे कि मेरे को दिख रहा ही नहीं था आगे कि आप लोग कहाँ गए और मैं कहाँ घूम रहा हूँ। वो फ्रंट वाली आग तो साहब भाई हम दोनों ने भी महसूस की थी सर। वहां जब नीचे हम पाँव देख रहे थे जला हुआ, वहां दोबारा वो भड़की थी, ठीक है। इसके बाद हम भागे थे। फिर हम दो जब भागते हुए पीछे मुड़ रहे थे तो हमें एक आग का देव कह लें, एक बड़ी, बहुत बड़ी आग कह लें, जो घूम रही थी और उनके आगे ये भाग रहे थे। तो आपको एक बात और भी याद दिलाऊं ना, भागते हुए आप मेरे लेफ्ट हैंड चले गए थे। मैं भी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था कि जहां जगह मिले, लेकिन आपको याद है, हम बता देते हैं जी इतना क्यों चीख रहे थे कि रिकॉर्ड तो हमने कम किया, आंखों से ज्यादा देखा। और हम ये देख रहे थे कि कामरान जो है वो भाग रहे हैं आगे और पीछे उनके वो जो आग नुमा है वो उनके करीब आती जा रही। आपके लिए लोग वो गिला कर रहे हैं कि सोहेल भाई ने डांटा बहुत कामरान को, चीखे बहुत। वो इसलिए चीखे कि हमें, हमारे सामने हमारा साथी खुदा ना खास्ता, हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ शोर कर सकते हैं ताकि वो हमारी आवाज सुनकर इधर आ जाए, इस तरफ आ जाए, उसका ध्यान हट जाए। आप जो चीखे हैं इस पे, वो इस वजह से कि मैं मुसलसल चीख रहा हूँ और ये हमारी तरफ नहीं देख रहा, ये राउंड गोल एक आवाज मैंने सुनी नहीं है, ना आपकी ना सज्जाद भाई आपकी आवाज मेरे कानों तलक आई ही नहीं है। ना कर यार, कैसे मुमकिन है यार? मैं चीखा हूँ बहुत, ये तो मुझसे ज्यादा चीखे हैं यार। पता चलिए वाकई की मतलब इतने करीब फासला था तो आवाज जा सकती थी क्या? मतलब ब्लाइंड कर दिया था? नहीं, बाद में तो आपने मुझे जवाब दिया है कि मैं आ रहा हूँ। लास्ट में जब मैं इस तरफ से आया ना तो उस तरफ से खाली सामने आप मेरे को नजर आ रहे थे कि कामरान आ जाओ, मेरे तरफ आ जाओ। मैं इसलिए स्पीड में आया आपके तरफ, लेकिन आप लोगों उस टाइम में भी मेरे को मतलब इतना वो नहीं था कि मैं जा रहा हूँ कहाँ पे। कैमरा इनका मुंह कैमरे का नीचे है, ये गोल भाग रहे हैं। और सोहेल भाई इनके साथ एक लाल रोशनी भी रिकॉर्ड हो रही है, मतलब वो आग इनके इतने करीब थी। उनकी जो अपने कैमरे में तो दूर से रिकॉर्ड किया ना ये जी। अच्छा, ये भाग रहे हैं, इनके फ्रंट के पैर हैं और फ्रंट के पैर में उस आग की रोशनी आ रही है, तो सोचें कितनी करीब होगी वो। मतलब बिल्कुल ही बैक पे होगी ना, तभी उसकी शेड आ रहा है। मैं यूं चीख रहा हूँ ये हमारी तरफ देख क्यों नहीं रहा जी? इस तरफ क्यों नहीं आ रहा हमारी तरफ? ये राउंड बिल्कुल घूमता जा रहा है, 2-3 राउंड कर लिए इसने। मतलब सोहेल भाई ने मुझे कई बार कहा, चीखे कि ये पागल हो गया क्या, ये पागल है क्या जो ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा इस तरह से? तो अच्छा ये बताओ, इसमें हिद्दत थी, मतलब इसमें गरमाइश थी सज्जाद भाई? ऐसी गरमाइश जैसे मेरे मतलब सर से लेके पाँव तलक ऐसे गरमाइश। मेरे को कितनी ठंड थी उधर। हाँ। ठंड में हम लोग कांप रहे थे। हाँ। लेकिन ये जब ये हुआ ना तो इसके बाद ठंड वगैरह मेरे को कुछ महसूस नहीं, ऐसे बिल्कुल मेरा जिस्म गर्म हो रहा है। भागने की वजह से भी हो सकता है, भागने की वजह से भी होता है, खौफ से भी। सही कह रहे हैं। तुम्हारी इस वक्त कंडीशन वो थी कि मेरा जी ये चाह रहा था कि मैं वहां पर आऊं भागते हुए और घसीटता हुआ इसे ले आऊं। मतलब आप खुद सोचें शाहज भाई, आप तो वहां नहीं थे ना, मतलब आग से बंदा जलता है ना। सही। बहुत चलो कहीं आग लग जाती है, कहीं आग नजर आ जाती है। सर हम देख रहे हैं कि आग इसके पीछे जा रही है, मतलब ऐसा कैसे ट्रैवल कर रही है, इसको मतलब ट्रैक कर रही है एक तरीके से, पीछे पड़ गई एक तरीके से। उन्होंने क्या कहा, आपकी पिंडली जितनी होती है छोटी,
यार ये तो इससे भी डबल हाइट में है। ये हो सकता है आग ज्यादा हो, लेकिन थी वो नीचे की तरफ ही। दादा एक बात बताऊं, एक जगह हमारे जहन से, हमारी जबान से निकला था कि ये सब जुड़ गए हैं वापस। कई जगहों पर ना ये पहले छोटे हमें नजर आए, फिर बड़े नजर आए, एक जगह हमें लगा सारे एक जगह जमा हो गए। मैं तो इनको कह रहा था जैसे वो ट्रांसफॉर्मर में नहीं सारे रोबोट जमा होकर एक बड़ा रोबोट बन जाता है, ऐसा लगा दादा जैसे ये जुड़ के ना बड़े होते जा रहे हैं। बीच में आप यकीन नहीं करोगे, हम हैरान हो गए उसको देख के, जिस पे आपने स्लो किया, उसको जूम किया, डबल हो गई है इससे, बहुत कामन तो इतना हाइट में भी चौड़ाई में भी, मतलब सज्जद भाई सर से ऊपर, सर से बहुत ऊपर थी यार। सर से मेरे ऐसे ऊपर के ऐसा लग रहा है कि मेरे को बस मैं भागता जाऊं, मतलब उसको जला दे, ये हत्ते आ जाता, ये हाँ ये हो सकता था, खुदा न खास्ता बहुत पीछे से जानने खूबसूरत हो जाता है ये बिल्कुल। अल्लाह उन्होंने बताया इसको। ये मैं अर्ज करूँ ना कि वही कह लें कि एक दुआ कह लें, करम कह लें कि जो एक चक्कर में नहीं पता चल रहा, हमारी आवाज़ इनको सही समझ नहीं आ रही, आग इनके सामने आ गई, आंखों के सामने, तो ये बिल्कुल लास्ट में जो मैं नज़र आ गया इनको, या आप नज़र आ गया, हमारी आवाज़ पहुंच गई, ये आ गए इस तरफ। अब यार इतना सीवियर अटैक, इतना भारी हमला कि मतलब मैं कहता हूँ एक स्टेप भी अगर ये रुक जाता या एक स्टेप स्लो उठाता है, कुछ होता तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता एक डर यूं भी लग रहा था कि मजीद खराबी यूं पैदा ना हो जाए। वो चीखने की वजह यूं भी थी कि ये घबराहट में जंगल की तरफ अंदर ना निकले। वो कुएं भी खुदे हुए थे यार, वो कुएं भी थे, गीदड़ भी थे, बहुत सारे मतलब मामला थे वहां पे। मैंने कहा फिर वापसी कैसे आएगा ये, और दिल फट रहा था यार, सही समझ नहीं पा रहा था। सज्जाद भाई के पीछे भी मैंने एक लम्हे के लिए आग देखी जब ये मेरी तरफ आ रहे थे। जी पीछे हमारे ये आया है ना, अच्छा ये आया है तो हमें भी क्रॉस कर गया आगे। हाँ ये क्रॉस कर गया और पीछे जब हम भागे तो हमारे पीछे भी रोशनी थी। सही। मैंने इस टाइम में चिल्लाया भी, मैंने बोला सज्जाद भाई आपके पीछे अभी आ रही है। हाँ क्योंकि ये तो क्रॉस हो गया था, बीच में आप थे, पीछे मैं था। अब ये क्रॉस हुआ, आप इसको डांट भी रहे हो, और ये क्रॉस होके आगे चला गया, हम पीछे जा रहे हैं ना, वो रोशनी की जगह आई भी है फ्रेम में कि पीछे आग हमारे भी आ रही थी। जहां हमने कदम उस पे रखा ना, वो जो इनके अंदर कमरे बने हुए थे, आवाजें कैसी थी वो तो बहुत खौफनाक आवाज। आवाजें सज्जाद भाई कानों में हाथ रखा, हम दोनों ने हाथ रखे हुए थे कानों। अच्छा, मैं आपको तो शायद पता नहीं, मैं तो रिकॉर्डिंग पे था, मैंने देखा आपके पीछे, मेरे पीछे थी नहीं थी मुझे तो नहीं पता, मैं तो घबराहट में भागा, लेकिन जब आप मेरी तरफ आ रहे थे आपके पीछे भी आग थी, पता शायद सिराज भाई ने रिकॉर्डिंग में देखी हुई ये चीज। मैंने देखी है सारी चीजें, मैंने तो बड़ा एनालाइज किया था करीब तरीन चीजें। अच्छा, इन्होंने एक और चीज फाइंड की है जनाब, शुरू में ही जब हम उस जगह जाना चाह रहे हैं ना, जब हम उस जगह उस भाई से बात करके हटे हैं पीछे, शुरू में ही जी एक धुआं जो है वो कहीं को रुख है उसका, और बाद में वो धुआं आपकी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, इन्होंने एक और चीज फाइंड की है जनाब, शुरू में ही जब हम उस जगह जाना चाह रहे हैं ना, जब हम उस जगह उस भाई से बात करके हटे हैं पीछे, शुरू में ही जी एक धुआं जो है वो कहीं को रुख है उसका, और बाद में वो धुआं आपकी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। वो ऐसा है कि जैसे कि पहले तो मैंने देखा कि एक स्मोक, काफी लार्ज स्केल का स्मोक राइट से लेफ्ट पे जा रहा है। अच्छा, मुझे लगा ये शायद कुछ वैसे हुआ, मैंने स्क्रॉलिंग कर रहा था, फिर मैंने नोट किया कि वो चलो हवा चल रही है राइट से लेफ्ट से, लेकिन वो घूमा है, घूम के आगे आया, फिर पूरा इसके ऊपर आया है, लेकिन इसने महसूस नहीं किया, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, वरना ये रिएक्शन था। और अच्छा, आप इससे बहुत दूर है। ये टारगेट हो रहा था शुरू से ना, क्योंकि पीछे पीछे चल रहा था ना, वो आप क्लिप देखेंगे ना लोग, तो मैं खुद हैरान रह गया। अच्छा, मैंने वो भी किया है, क्या कहते हैं, त्रिशूल भी किया, तो उसमें भी वो हाई इंटेंसिटी
धुआं दादा, धुआं के लिए धुआं हमें नजर नहीं आया था, ना इनको भी नजर नहीं आया। ये फ्रेम में रिकॉर्ड हुआ और बाकायदा रिकॉर्ड हुआ, मैंने भी देखा है कि वो पहले तो यूं जा रहा है, हो सकता है हमारे पाँव से कोई मट्टी उड़ी हो, ये हो, लेकिन वो धुआं पता कैसा धुआं था, ग्रे कलर का धुआं नहीं होता, मट्टी की धूल होती है ब्राउन, ठीक है, डस्ट जो होती है, ये धुआं था ग्रे, अच्छा, व्हाइट या ग्रे धुआं, जो स्मोक होती है, स्मोक कि जलने से निकलती है जिसकी। अभी तो हम पहुंचे ही नहीं थे वहां पे, आग तो कहीं दूर तक थी ही नहीं। उसमें जनाब वो आग, धुआं इधर जा रहा है, फिर वो यूं जाते जाते ना यूं आया है ऊपर ही, वो रोटेट हुआ है बाकायदा पूरा सामने, जैसे ऐसे जाते 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 वो यूं आया, यूं गया, यूं घूम के सीधा फिर कैमरे की मतलब मोबाइल इसके ऊपर आया। और हम में से किसी को नहीं पता, ना इनको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। मतलब कहने का ये कि पहले ही ना उन्होंने हमें अपनी निशानियां दिखा दी थी कि इधर इस तरह की मखलूक हैं। मतलब जैसे वो भाई कह नहीं रहे थे कि आप तो रुक ही नहीं सकोगे, आप तो बात ही नहीं कर सकोगे, आप तो जाओगे ही नहीं। सर हमने पहले वो आग को देखा, हम उनसे बात करते करते वहां तक पहुंची, हमारे सामने वो जली, हमारे सामने बुझ गई, जुड़ गई, एकदम गायब थी, कहीं आग नहीं थी। पता नहीं वहां हमने ऐसा क्या कहा है यार, जहां हमने वो पाँव जलावा देखा कि ये वो मखलूक है, ये आग नहीं है, ये वो कोई और मखलूक है। वहाँ जनाब जो एकदम हुआ है ना, उधर आप हैरान की बात, वो आपको दूर से दिखा रहा था जब आग नजर आ रही थी जी, तो दो हाथ ऐसे, मैंने क्या कहा था कि सूरज भाई को यही लग रहा था कि यार वो आग नहीं, आग में हाथ हैं जो ऐसे ऐसे मूव हो रहे हैं। मुझे लग रहा था नीचे वो दो पैर हैं जिसपे खड़े हुए हैं, आग के पैर। उस जगह आप यही तो नोटिफाई कर रहे थे कि ये इधर अंदर आग लग कैसे गई। बाकायदा किसी का काफी पैच था पूरा ना, जो आग डंडियों के अंदर नीचे जमीन में पेबस्ट हुआ था। अब वो चारों तरफ कुछ भी आग नहीं लगी हुई थी उसकी। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि अगर कामरान भाई ऐसी गलती ना करते या इस तरह से ना मूव हो जाते तो ऐसी चीज हमें रिकॉर्ड भी नहीं हो पाती ना। तो मैं आपसे कह दूं कि हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई भी टीम मेंबर जो है ना वो इस नौबत तक चला जाए कुछ रिकॉर्ड करने की। मेरी भी कोई ये खास कर कोशिश नहीं होती कि अपनी जान दूं तब कुछ रिकॉर्ड करूं। लकीली ऐसी कुदरती तौर पे हमें कई चीजें रिकॉर्ड हो गई हैं पहले भी, और अभी भी यही थी कोशिश कि भले रिकॉर्ड हो ना हो, मिले ना मिले, हमारा जो बंदा है, मेंबर है, उसे कुछ ना हो। ये जो गुस्सा था, ये जो डांटना था, ये केयर थी बेसिकली, एहसास था कि हम यहाँ खड़े हुए हैं, तुम घूम उधर क्यों जा रहे हो, इधर आओ, हमारे पास आओ, ताकि तुम तक हमारी आवाज पहुंच जाए, तुम बच जाओ उस आग से। होता ना, बच्चा अगर दूर कहीं गिरने वाला है तो एकदम माँ बाप चीखते हैं ना, सही, रुक जा रुक जा रुक जा, भागते हैं उसकी तरफ। हम रुक गए थे वहां पर, हम भागते भागते रुक गए थे कि तो पक्के पे आ गया था, आप रह गए थे कामरान में। अच्छा, मैं भी कह रहा था अगर ये एक सेकंड के लिए पीछे रुक आउट कर लेता है या भागते हुए, लेकिन वो कहना आसान है क्योंकि मैं उस माहौल में नहीं हूँ, लेकिन जो वहाँ पे माहौल में है, जो फीलिंग इसकी है वो हम नहीं महसूस कर सकते। मैं कहता हूँ अगर इस दौरान ये जो ऑन रिकॉर्ड था ना इनका कैमरा, मोबाइल ना भी होता ना रिकॉर्ड, तब भी खैर थी। सही, ऐसे हाल में तो बंदा क्या निकल रहा है वहां से, जूते उतर जाते हैं, चप्पलें उतर जाती हैं। अब ये हम जो जी आज जमा हुए हैं यहाँ पर, एक तो आप सब मिलना चाह रहे थे कामरान भाई से, इनकी शायद इंटरव्यू भी चाह रहे थे। अब जो इंटरव्यू देने वाले लोग हैं कि हमारे बड़े प्यारे हैं जो व्यूअर हैं, वो तो मेरे ख्याल से 300 एपिसोड से ही मैसेज कर रहे हैं। विक्टर नाम है शायद उनका, बहुत बहुत, तो हमें भी याद हो गया भाई आपकी हमने अब ख्वाहिश पूरी कर दी है। तो आपसे भाईजान लोग मिलना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे और देखना चाह रहे थे, और हम जो जी आज जमा हुए वो इस पे कि क्या रिकॉर्ड हो गया ना। चलो अगर रिकॉर्ड होता भी तो कुछ पाँव जितना रिकॉर्ड हो जाता, इतनी सी आग कहीं रिकॉर्ड हो जाती, शायद किसी झाड़ी पे लगती, जमीन से निकलती, होता ना फ्लैश निकला वापस आ गया। सर ये तो मतलब क्या कहूँ मैं आपको कि देख लें, बस बताएं क्या इस पर आपको। तो हैरत की बात है सर भाई, जब हम वहाँ पहुंचे जहाँ से आग ऊपर तक आ रही थी, वो चीज जली भी नहीं। सर नोट करें, नीचे पाँव का निशान है, कुछ भी नहीं, ऊपर पूरी झाड़ियों, किसी ने लिखा हुआ भी था कमेंट में कि ये तो कीकर की वो झाड़ियां थी, इनको तो एक चिंगारी चाहिए होती है, ये तो यूं आग पकड़ती हैं और लपेट में आ जाती हैं आग के। अक्सर आपने देखा ना बिजली गिरती है, यही तो होती है जो फौरन खुश्क लकड़ी होती है, ये फौरन आग पकड़ लेती है, और उसमें कई देर तक आग जली रही है यार, और वो जला नहीं, कुछ भी नहीं था। अच्छा सुहेल भाई एक बात बताओ, आप चल रहे थे
चलते चलते आप देखें अजीब सा पत्थर था या वो शक्ल थी, वो कैसे मतलब कैसे नोटिफाई हुआ? इन्होंने देखा था वो। आपने देखा था ना वो क्या? अक्सर औकात यही होता है कि हम शूट पे होते हैं तो बारीक बारीक चीजों पे नजर रहती है, तो वो पत्थर पे जब नजर पड़ी मैं आगे की तरफ चला गया, तो मुझे वो हमारा एक बेवशा जी मुझे ऐसे ही गुमान आया, मैंने कहा यार ये उधर रखा हुआ यहाँ कैसे आ गया? सेम जब आपको आप नोटिफाई मैं वरना मैं आवाज देता हूँ भाई ये आए जल्दी आए, मैंने कोई आवाज ही नहीं दिया, आवाज मैंने वही लगा रहा। तो फिर एकदम ज़ाहिद भाई आगे चले गए, कामरान ने आवाज दी, वला आलम मुझे नहीं पता यार ये क्या, अरे ये कहाँ से आ गया यहाँ पे। और उस पत्थर के बारे में ये था वहाँ पे कि जिनने उनको गिफ्ट किया था जी। और ये अब मेरे दिमाग में ये है कि क्या ऐसी जगहों से उठा के लेके जाके गिफ्ट करते हैं? लेकिन वो आपने एक बात कही थी ना कि निशानी देते हैं, कोई नायाब चीज देते हैं कि यार ऐसी होती है जिस पे अकल दंग रह जाए। वो कोई ठोकी भी नहीं थी, वो ऐसे राउंड थी यार, जैसे कुदरती ऐसे पत्थर हो बने हो। कुदरती तौर पे सजाद भाई इतने सुराख हो नहीं सकते, कहते हैं पानी भी अगर गिरे तो सदियां लगाता है सुराख करने में। वो तो मजा कर करोड़ों साल पुराना पत्थर था, आंखें बनी हुई है यार, चेहरे बने। दो थे ना सर ये दो तो हमें उस जगह मिले थे जी, कई होंगे, ये जले हुए निशान तो हमें एक साइड पे मिले थे, कई होंगे यार हमारे सामने, कोई 10-15 जगहों पे तो आग देखी हमने, सही जलती बुझती जुड़ती कम होती गायब होती। अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे जी मामलात, ऐसी ऐसी चीजें और हो गई हैं। मैं बार बार अर्ज कर दूं कि ये सब करवाया जा रहा है, हमसे हम कर नहीं सकते। ये तो समझ लें कि एक इंतज़ाम बंदोबस्त होता है कि आप जो हैं जाएं और ये सब कुछ जो सोच नहीं सकते वो रिकॉर्ड हो जाता है और हो रहा है, और वापसी भी हो रही है हमारी। तो ये करने वाले काम है नहीं जी, करवाए जा रहे हैं हम। बस ये होता है कि यार देखी जाएगी, जैसे ये कहते हैं अक्सर, चलें जी देखी जाएगी। बस अभी भी हमें बुलावे हैं और बहुत जी लोग आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, तो मैं बता देता हूँ इनको भी हमने खाना खिलाया इनको हमने बड़ा मशहूर खाना खिलाया है जी, चाय पिलाई है आप लोगों की तरफ से, बड़ा प्यार आ रहा था लोगों को जी आप पे। वाह, बेशक है जी, यही मोहब्बत है जी, यही दुआएं हैं, यही करम है जो ये काम हो रहे हैं, ये सब आपके सामने है। एक बार दोबारा देखिए, ये काम कहता हूँ ना हो जाते हैं, किए नहीं जाते, ये खुद ब खुद हो जाते हैं, बस कुछ ऐसे ही काम है। कुछ एपिसोड ऐसे होते हैं ना जिसमें मैं एडिट कर रहा था, मैं दिल चाहता खत्म ना हो। अल्लाह, ये ऐसी वाली हर फ्रेम में कुछ नई चीज मिल रही थी, हर सेकंड बाद नई एडवेंचर। जी 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 जी। और जी इंशाल्लाह जो आज शो नहीं चल सका, इतवार को जो शो नहीं चला, वो इंशाल्लाह आप देख सकेंगे बुध की रात 11 बजे एक्सप्रेस न्यूज़ पर इसी हफ्ते। जैसे मैंने आपसे अर्ज की थी कि हमारी यही कोशिश है कि आपको इंतज़ार ना करवाना पड़े ज़्यादा, क्योंकि न्यूज़ चैनल है, प्रायोरिटी न्यूज़ को दी जाती है हमेशा, तो यहाँ भी जो प्रायोरिटी न्यूज़ को दी गई। लेकिन वो क्या है कि लिए स्पेशल टाइम निकाला गया कि जी आपके जो व्यूवर्स हैं, लॉयल व्यूवर्स जो इंतज़ार करते हैं दुनिया में आपका, उनको वेट ना करना पड़े। इसीलिए सेम वीक जैसे ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है मेरे ख्याल से गालिबन, जी जी ट्यूसडे को ही अपलोड होगा ये जी, तो वेडनेसडे मतलब कल आप रात 11 बजे एक्सप्रेस न्यूज़ पे देख सकेंगे, और उसके बाद ऑब्वियसली ये सोशल मीडिया पर आ जाएगा। सही, ऐसे ही है ना जी सही, बहुत बेहतर है ना जनाब। तो एक इंतज़ार का जो मामला था वो ख़त्म किया है कि अल्लाह करे ये जो है सेम वीक ही जो है ना हमारे नाजरीन तक पहुंच जाए। बात पहुंच गई जी, इंशाल्लाह बुध रात 11 बजे आप प्रोग्राम देख लेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Mm-hmm.